यह कहानी है उस धरती पुत्र की जिसने सन 1900 के दशक में अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। ये कहानी है उस सपूत की जिसे हम आज बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। जोहार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन भगत और ट्राइबल बिनको यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा की, जिन्होंने महज 25 की उम्र में ऐसा कार्य किया कि इसकी वजह से उन्हें धरती आबा यानी कि भगवान बिरसा मुंडा उन्हें कहा जाता था। वे भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनकी तस्वीर भारत के संसद भवन में टांगी गई। ऐसे तो उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलियातू गांव में एक मुंडा परिवार में हुआ था। आज उनका जन्म दिवस पूरा भारत आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाता है। बचपन में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। बचपन में उनका नाम दाऊद था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ईसाई मिशनरीज जो हैं भोले भाले आदिवासियों को धर्म परिवर्तित कराकर उनकी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। तो जब उन्हें ये मालूम चला तो ईसाई धर्म का त्याग करके वे अपने पुरखा धर्म यानी कि आदिवासी धर्म को अपनाते हैं और आदिवासियों की पहचान संस्कृति के लिए वे बिरसाइत पंथ की स्थापना करते हैं। वे लोगों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी तरह के अंधविश्वास, शराब या किसी के भी शासन से वे दूर रहें। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान यानी कि आंदोलन कर दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार आदिवासियों की ज़मीन जो उन्होंने जंगलों को, झाड़ियों को साफ करके खेती योग्य बनाया था, उन्हें जमींदारों को देकर उनकी ही ज़मीन पे आदिवासियों को मजदूर बनाना चाहते थे। जब उन्हें ये मालूम चला, उन्होंने सभाएं की, जंगलों में सभाएं की, लोगों को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के साजिश को लोगों के सामने बताया और लोगों को एकजुट करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई छिड़ दी। वे युद्ध में गुरिल्ला नीति अपनाते थे। वे जंगलों में छिपकर ब्रिटिश सैनिकों को निशाने लगाते थे और ब्रिटिश सरकार उनसे इतने परेशान हो गई कि उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी बिरसा उनके हाथ नहीं आते थे। खैर, धोखे से उन्हें पकड़ा दिया गया और 2 बार वे जेल जाते हैं और जब दूसरी बार वे जेल जाते हैं तो जेल में ही उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है, ऑन रिकॉर्ड ये कहा जाता है कि हैजे से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जहर देकर मारा गया था। हालांकि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो स्थानीय था, लेकिन इसका प्रभाव इतना बड़ा, इतना गहरा था कि इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रारंभिक नींव माना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की ही देन है कि 1900 में उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1908 में CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का गठन किया जाता है, जिससे कि आज भी आदिवासियों की ज़मीन की रक्षा कर रहा है और आदिवासियों की ज़मीन आज भी आदिवासियों के पास सुरक्षित है।